अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं शेखुपुरा में जो कि थाना फैक्ट्री एरिया है उसकी हदूद में, और मेरे अकब में जो है वो थाना फैक्ट्री एरिया मौजूद है और मैं फैक्ट्री एरिया पुलिस की गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर वाक़े की बात की जाए तो एक ऐसे शातिर मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया है जिसने अपने 5 साथियों के हमरा असलहा के ज़ोर पर कलाशनकोफ का जो है वो इस्तेमाल करते हुए और गाड़ी के अंदर जो है वो 2 अफराद को अगवा करने की कोशिश की। ताहाल एक अफराद को जो है वो अगवा कर लिया गया, ताल दूसरा जो है वो मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गया और उसको कुछ ही देर बाद जो है वो रकम के एवज जो है वो रिहा कर दिया गया। मेरे साथ यहाँ पर SHO आमिर महबूब जो कि फैक्ट्री एरिया में तैनात हैं वो भी मौजूद हैं और इसके अलावा जो है वो मुलज़म भी मौजूद हैं। मुलज़म के हवाले से बताता चलूँ कि मुलज़म का कहना है कि मैंने अपने किसी दोस्त के कहने पर जो है वो इतना बड़ा ऑफेंस किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक देखा जाए तो 365 का जो जुर्म है वो इंतहाई बड़ा जुर्म है और इसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत भी हो सकती है। कम अज़ कम इसकी सज़ा जो है वो 7 साल है। ताहाल जो है वो मुलज़म की जानिब चलेंगे, मज़ीद जो है वो इस हवाले से भी लोगों से भी बात करेंगे। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये थाना फैक्ट्री एरिया है और थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर मैं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। रईस आप आगे आ जाएँ क्योंकि मैं इस तरफ से आऊँगा और तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं मैं अपने नाजरीन को दिखाना चाहता हूँ कि थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर जो है वो इस वक्त वसीम साबिर जो है वो दाखिल हो चुका है और प्रोग्राम रोज़नामचा कर रहा है। और थाने की बिल्डिंग के हवाले से अगर बताता चलूँ कि ये वो थाने की बिल्डिंग है जो कि नई बिल्डिंग बनी है, इसी के अंदर वो मुलजिम जो है वो इस वक्त हवालात में बंद है जिसने अगवा बराए तवान जैसा संगीन जुर्म किया। 365 का मकसद ये है कि किसी को भी जो है वो असलहा के ज़ोर पर अगवा करना, अगवा के बाद बजरिया टेलीफोन या उसके घर पैगाम पहुंचाकर उसे रकम लेना। ताहाल मुलजिम बड़ा शातिर है और यही कहता है कि मैंने रकम नहीं ली, ताहाल मैंने अगवा किया है। नाजरीन, अगर किसी का अगवा किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? उसको इसीलिए अगवा किया जाता है कि उससे जो है वो पैसे लिए जाएं, उससे जो है वो सोना लिया जाए, दीगर जो है वो सामान लिया जाए। लेकिन मुलजिम कहता है कि मैंने अगवा जैसा जुर्म किया है। एक मुलजिम गिरफ्तार है इस वक्त थाना फैक्ट्री एरिया में जो कि आमिर महबूब SHO फैक्ट्री एरिया ने उसको गिरफ्तार किया है। DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार के हुक्म पर जो है वो इसको गिरफ्तार किया गया है और इसको जो है वो हवालात में बंद कर दिया गया है। इंतहाई ख़तरनाक मुलजिम है जिसको गिरफ्तार किया गया है। इसके बकिया जो 4 साथी हैं उनकी तलाश में जो है वो पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। जबकि जब इन्होंने मगवी को जब अगवा किया, अगवा करने के बाद एक डेरे पर ले गए और वहाँ पर जाकर उसको रखा, तशद्दुद का निशाना भी बनाया और इसके घर वालों से बजरिया टेलीफोन ये रकम भी मांगते रहे। रकम दी गई है या नहीं इसका जो है वो नतीजा तो जो है वो बाद में नज़र आएगा कि इस पर क्या जुर्म लगाया जाता है, जुर्म आज़ाद किया जाता है कि नहीं। ताहाल जो है वो SHO भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुलज़म भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता थाना की जानिब और थाना में जो है वो मुलज़म बंद है, उनसे भी बात करेंगे कि आपने इतना बड़ा जो है संगीन जुर्म क्यों किया है और आपके जो बकाया साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस किस तरह से गिरफ्तार करने के लिए इकदाम कर रही है। मुलजिम की जानिब चलेंगे, मुलजिम से बात करेंगे। 365 का ये मुलजिम है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 365 का जो जुर्म है इंतहाई बड़ा जुर्म है जिसकी सज़ाए मौत जो है वो सज़ा है। इसके अलावा 25 साल भी सज़ा जो है वो अदालतों की जानिब से दी जाती है। लेकिन 365 का जुर्म जो है वो 302 से भी ज़्यादा बड़ा है। कत्ल से भी ज़्यादा जुर्म जो बड़ा होता है वो अगवा का होता है। अगवा का मुलजिम यहाँ पर मेरे साथ बंद है, उसकी जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि आपने अगवा क्यों किया था। जी, तो मेरे साथ यहाँ पर 365 का मुलजिम जो है वो अली मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे कि इसने जो है वो अगवा बराए तवान जैसी वारदात क्यों की और किसके कहने पे ये वारदात की है। अली, मुझे बताओ सबसे पहले कि आपने इतना संगीन जुर्म क्यों किया। इसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताता चलूँ कि अगवा बराए तवान की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। कम से कम उसकी 7 साल जो है उसकी सज़ा है। मुझे बताएं कि ये सारा मामला कैसे हुआ। आप कहते हैं कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो बड़ा संगीन नवैयत का दर्ज किया है और आपको गिरफ़्तार भी किया गया है, आपने इंकशाफ भी किया है। मुझे शुरू से बताएं कि किसके कहने पर यह वारदात की गई और किस तरह से उस बंदे को अगवा किया गया। साडा जी एक बेली ही उनका रोला ही, ठीक है। मतलब मैं चाहूँगा मेरे नाजरीन को स्टार्ट से बताएं कि बेली का नाम क्या था, वो रहता कहाँ है, वो काम क्या करता है, फिर जब उसने आपको ये काम करने के लिए कहा तो फिर आपने किस तरह से लड़ाई झगड़ा ही लैंड कि ना था उसका कोई नाम, बेली का नाम क्या है? अमानत भट्टी।
अमानत भट्टी उसका नाम है जी। उसका कोई फैक्ट्री के मालिक के साथ कोई लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। लेन देन के तनाज़े के दौरान जो है वो इन्होंने कुछ लोगों को हायर किया और अमानत ने जो है वो इन लोगों को गाड़ी दी। इसके अलावा 4-5 लोगों को हायर किया और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या सी उन्होंने चुक के लै गए जी। भाई किस तरह से चुक के लैन दा? फैक्ट्री दे बूहा टप गए, कंध टप गए, क्या किया? अगू फैक्ट्री दे बूहे दे अगू विच क्या हुआ सारा वाकया बताओ। कि वहाँ पे जाके हम इंतज़ार करते रहे गाड़ी का, गाड़ी आ रही थी, गाड़ी जा रही थी, या गाड़ी के आने का टाइम था, आपको पीछे से कोई टिप दे रहा था। इसका मकसद ये नहीं है कि आप सड़क पे जा रहे हैं तो आपको आपके मतलब का बंदा मिल गया, आपने उसको उठाया, गाड़ी के अंदर डाल लिया। आखिरकार उसके आने का कोई टाइम टेबल होता है। उसको वहाँ से जब डेरे से निकला, घर से निकला, दफ्तर से निकला, आपको आपके सहूलतकार ने जिसने रैकी दी थी उसने बता दिया अली वो इस वक्त यहाँ से निकल चुका है, 10 मिनट में 20 मिनट में अपनी फैक्ट्री के बाहर पहुँच जाएगा। मुझे ये ना कहें कि बस जी वो उत्थे मिले तो मैं चुक के गड्डी 'ਚ पा लिया। पूरी बात बताएं। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪੈਸੇ, ठीक है। चुक के महल गया वां। आप गाड़ी के अंदर कितने लोग थे? 4। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आया था ना क्या मैं चुकल गया था। मुझे शुरू से बात बताओ कि हम 4 लोगों ने 5 लोगों ने ये प्लान बनाया था। हाँ जी 4 लोगों ने। क्या क्या नाम था उनका? नाम मिलते नहीं जी उन्होंने। नाजरीन मुलजम के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इंतहाई शातिर मुलजम है। इससे पहले भी इसकी तफ्तीश हो चुकी है। आइंदा भी जो है वो DPO शेखुपुरा के अहकामात के हवाले से अगर देखा जाए तो दोबारा जो है वो इसको CIA शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि मुलजम के अंदर अभी ऐसे बहुत सारे बल हैं जो निकलने बाकी है। ताहाल फैक्ट्री एरिया पुलिस जो है वो अपना काम तो कर रही है, लेकिन DPO शेखुपुरा और SP जो है वो मुतलका इन्वेस्टिगेशन उसके हवाले से जो है वो इसको जो है वो दोबारा CIA शिफ्ट किया जाएगा। ताहाल अभी तक जो है वो इस मुलजम ने हमें कोई क्लियर बात नहीं बताई। अगर क्लियर बात बताता तो अब तक ये बात ख़त्म हो चुकी थी। अली मुझे बताएं किस तरह से प्लान बना? प्लान उन्होंने सी, साडा प्लान नहीं। भाई आपके साथ कैसे प्लान बना? अगर उसने जो है वो प्लान बनाया था तो जाहिर बात है फिर आपको प्लान का हिस्सा बनाया गया। मजीद यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेने का इशारा किया जा रहा है, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद फिर यहीं से जो है वो कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे और मुलजम से बात करेंगे। मुझे भी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं उसी मुलजिम के साथ उसी हवालात के आगे खड़ा हूं जहां पर इस मुलजिम को हवालात में बंद किया गया था। अली फिर ब्रेक के बाद बात करते हैं इसी हवाले से। मुझे टोटल डिटेल से बताएं कि किस तरह से ये वकूआ हुआ और मेरे नाजरीन को भी बताएं आप कितने लोग थे और किस तरह से आपने पैसे लिए थे। असी जी 4 बंदे थे ते पैसे पूसे असा नहीं ले। मुझे नाम बताएं बंदों के। शकील, अमानत, अकील, मुदस्सर। ये चारों मुलजम आपको यहाँ फंसा के खुद किधर चले गए हैं? वो जी डंकी लगा गया। डंकी लगा के आउट ऑफ कंट्री चले गए? हाँ जी। फिर आप क्यों नहीं जा सके? मैं जी मेरा गुनाह ही को नहीं, जिन्ना को ही मैं नशे नहीं कर ही मैं थे। आपका गुनाह कितना था? मैं उन्होंने चुक के लगे। हाँ जी। ये गुनाह नहीं है? गुनाह है जी, मैं चुक के लगे। तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि मेरा गुनाह ही कोई नहीं है? तो मैं तो फिर घर ही सुता रहा था। किसी को अगवा करना, देखे मेरी बात सुने, किसी को अगवा करना ये बड़ा संगीन जुर्म है, सजाए मौत इसकी सज़ा है। किस तरह से प्लान बना? कौन कौन आपके साथ कहाँ गया? प्लान उन्होंने ही मैं अपना बैठा ही बेली मैनू लैके आए ने। बिल्कुल ठीक है भी अपना चुकने ने बंदे, साडा उन्होंने मसला है तो वो मैं उन्होंने नाल अपना गड्डी ते बैठ के आ गया। तो बंदे चुके ने, 4 बंदे ही असी जिन्हें चुके ने। वो 2 हन जिन्होंने चुकया ही। आप किस पे आए थे? गाड़ी पे। कौन सी गाड़ी पे? GL। उसके अंदर असला कितना था? 2 गन आई। जब आप राइफलें लेके सड़क के ऊपर चढ़े आपको किसी ने चेक नहीं किया? नहीं। फिर आप असला लेके गाड़ी के अंदर कहाँ आ गए? इधर कोट अब्दुल मालिक। कोट अब्दुल मालिक कौन सी जगह? गोश्त वाला बाजार, मालो वाला बाजार, कीमा वाला बाजार? फैक्ट्री बाजार। कौन सा? फैक्ट्री बाजार। वो फिर क्या हुआ? वहाँ आके स्टे किया, स्टे करने के बाद वहाँ हम सीधे फैक्ट्री गए थे।
ठीक है। फैक्ट्री से उठाया था। कैसे उठाया था वो? आपको उठाने के लिए कोई बेताब बैठा था कि आ जाओ मैंू चुक लो? फैक्ट्री के अंदर आप दाखिल हुए, पॉइंट ते चौक के विच सट्टे आन गड्डी। किसने राइफल पकड़ी थी, किसने पिस्टल पकड़ा था, किसने दरवाजा वो राइफल ही एक मैं फड़ी ही जी, एक शकील ने फड़ी ही। आप तो कहते हैं मेरा गुनाह ही कोई नहीं है, मेरा जितना गुनाह है मैं पकड़ा गया हूँ। आपका गुनाह तो यही है कि आपने, नाजरीन देखें, मुलजम का गुनाह कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुलजम ठीक कह रहा है, मुलजम बड़ा शरीफ आदमी है, मुलजम का कोई गुनाह नहीं है। मुलजम का गुनाह सिर्फ इतना है कि मुलजम ने कलाशन को भी उठाई है ना, उसके बाद मुलजम ने बंदा ही अगवा किया है ना, उसके बाद जो तवान का 30 लाख रुपए मिला है, इसमें बंटवारा आपस में किया गया है। अगर इसको पैसे नहीं दिए गए तो इसके साथियों ने गद्दारी की है। आप मुझे बताएं, फिर अगवा करके ले गया किधर ले गए? पिंड ही ले जाते ही जी। पिंड कौन सा? सलार पट्टियां। तो बताओ ना, सलार भट्टियां, उसको उठा के अगवा करके ले गए। फासला जी है तकरीबन कोई 60-70 किलोमीटर। 60-70 किलोमीटर का आपने फासला जो है वो गाड़ी में तय किया, रास्ते में उसको डराते धमकाते फिरे? डराते धमकाते अजय जी उन्होंने लैके पिंड अपने नहीं, पिछू दी काल आई, उन्हें आख्या छड़ दो। किसकी काल आई? अमानत दी। अमानत का नाम लिया करो। कदी कहना है ਉਹ ਅਸੀਂ बस बंदा चुक लिया, तो कदी कहते वो बस सानू उन्हें किया सी। भाई किसने कहा था? अमानत। अमानत का फोन किसको आया था? वो साथ दोस्त था शकील। शकील को क्या फोन आया? क्या शकील ने आपको मैसेज दिया? भाई छड़ दो इन्होंने। फिर क्या किया आपने? छड़ देते जी। पैसे कितने लिए? पैसे 1 रुपया नहीं लिया जी। फिर इतना बड़ा जुर्म क्यों किया जब पैसे नहीं लिए? तो मैं नहीं पैसे लिया जी, वो ना लेने। नाजरीन, मुलजम के हवाले से मैं बताता चलूं कि मुलजम कहता है कि मैंने कलाशन को भी उठाई, मैंने गाड़ी में बंदा भी डाला, मैंने इसके बाद जो है वो अगवा भी किया और मुझे तवान की रकम भी नहीं मिली। कभी इस तरह से हो सकता है कि आप इतने ख़तरनाक काम के लिए जो है वो घर से निकले हैं और आपको फ़ायदा कोई नहीं हुआ, अपनी दोस्ती निभाने के लिए निकले थे क्या? आप मुझे बताएं कि उसने आपको वजूहात क्या बताई कि बंदे को उठाना है हमारा, उसके साथ क्या मामला? लेन देन का मसला है। कितने लेन देन का मामला? जब इतना बड़ा जुर्म होता है तो उसमें जो है वो कितने लोग थे? वो जी जिन्ना बंदे नहीं, 7 के गाँव थे, 7 वाले गाँव के थे वो दोस्त, ठीक है। उन्होंने पैसे लेने थे इनसे। जिस बंदे ने आपसे ये काम करवाया है उसने पैसे लेने थे या देने थे? लेने थे। तो लेने के लिए तो तरीकाकार ये था, थाना फैक्ट्री एरिया मौजूद है, डीपीओ दफ्तर मौजूद है, आरपीओ दफ्तर मौजूद है, दीगर दफातर मौजूद हैं। अगर कोई पैसों का लेन देन था तो यहाँ पर आके 406 का नाजरीन मुकदमा दर्ज कराते, ज़ाब्ता कानून के मुताबिक उसकी 22 की रिट करके जो है वो पर्चे के आर्डर ले लेते, या यहाँ पर तो जो है वो फ्री FIR जो है वो डेस्क बनाए गए हैं। IG पंजाब जो है वो राव सरदार अली खान जिस तरह से कहते हैं, DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार जिस तरह से कहते हैं कि किसी को भी कोई परेशानी है तो मेरे दफातर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और हर इलाके में जो है वो कोई ना कोई थाना मौजूद होता है। जिस तरह से यहाँ फैक्ट्री एरिया का इलाका है और यहाँ पर ये थाना बना हुआ है, अगर पैसों का इनका कोई लेन देन था तो यहाँ पर आके बाज़ाब्ता तौर पर एक FIR जो है वो अंदराज करवाते। सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन जो है वो फ्रंट डेस्क लाखों रुपए मालियत की लागत से बनाया गया है। यहाँ पर आके तरीकाकार ये था कि अपनी दरख्वास्त देते और उसके बाद दरख्वास्त थानेदार को मार्क की जाती, मार्क के बाद उस थानेदार के साथ जो है वो मुदई मुकदमा का राब्ता होता और 406 का सिंपली जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता। जहाँ पर वो आज मुदई बने बैठे हैं वो आज वो मुलजिम होते, जहाँ पर इन लोगों ने पैसे लेने थे, ये जो मुदई थे, आज इसको ये हथकड़ी लग गई है। अली इसका नाम है और इसने जो है वो संगीन वारदात की है। एक गन पॉइंट पे जो है वो कलाशनकोव का इस्तेमाल करते हुए पहले इसने बंदे को अगवा किया, अगवा करने के बाद अपने डेरे पर ले गए। शेखुपुरा में इस तरह से बहुत सारे वाक़यात होते हैं कि यहाँ के जो रस्सागीर होते हैं वो लोगों को हायर करते हैं, शूटरों को हायर करते हैं और उनको मामूली पैसों के एवज जो है वो लालच देकर इनसे गलत काम करवा लेते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। ये 22 साल का लड़का है और इसने इतना संगीन जुर्म कर लिया है। 302 से ज़्यादा संगीन जुर्म है, 365 अगवा बराए तवान। अगवा बराए तवान का जुर्म भी जो है वो ततीमा बयान में जो है वो आज़ाद कर दिया गया है। 22 साल की उम्र में आपने कितने थाने अभी तक काट लिए? तकरीबन 6-7 जी। कौन कौन सा थाना? सदर फरुखाबाद, A डिवीज़न, हौसल कॉलोनी, सैयद स्टाफ, शेखपुरा और ये। अच्छा, कभी बैठ के सोच नहीं आई शादीशुदा हो? नहीं। बहन भाई हैं आपके? वालदा है आपकी? इन सलाखों के साथ आके तुम्हारी वालदा ऊंची ऊंची रोए कि मेरे बेटे को बाहर निकाल दो, वो घर में भी रोती होगी। जब उसकी चारपाई खाली आपकी नज़र आती होगी वो घर में भी रोती होगी कि अली कहाँ है? अली आपका नाम है ना? वो चारपाई खाली देख के अपने दूसरे बेटों और बेटियों को कहती होगी मेरे मुंडे दी मंजी खाली पई है, मेरा मुंडा जेल च, मेरा मुंडा हवाला च। उन बेचारों का कसूर क्या है जो इतने इतने बड़े आंसू रो रही है? रो आप भी रहे हो, बताओ।
ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕੇਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਠੀਕ है चुक के मैं लै गया अली मेरी बात सुनो अगर मैंने आपके पैसे देने हैं तो आपका काम जी अगवा बरतवान बनता ही असं उन्होंने 2 घंटे गवाह करते 4 घंटे एक दिन अगवा आप 1 मिनट के लिए भी करें तो अगवा का 365 का मुकदमा हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे अली मुकदमे देखे हैं कि अगर सुन लो मेरी बात अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं ना 10 करोड़ लेना है और वो साइकिल पे जा रहा है आपने उसकी अगर साइकिल भी छीन लिया उसका भी पर्चा दर्ज होना है क्योंकि ज़ाब्ता कानून मौजूद है। पैसे लेने का कोई तरीका कार है आप थाने से रजू करते। मैं वही बात कर रहा हूँ अगर आपने 10 मिनट आधा घंटा भी बंदे को अगवा किया आपको अगर पैसा नहीं भी मिला फंस तो गए ना। हाँ जी बिल्कुल जी वो बस जी उन्होंने मसला ही उन्होंने मसला हल जिन्हों का मसला सी वो कितने गए वो बार्डर टप गए ने जी खान पीन नूं बंदरियां ते डंडे खान नूं रिच। हाँ जी ये हिसाब आपके साथ हुआ है। हाँ जी कि 30 लाख रुपए की रकम वो लोग लेके बॉर्डर क्रॉस कर गए डंकी लगा के निकल गए फिर आपको हवालात में हथकड़ी लगाकर पुलिस की छितरोल पुलिस की गालियां खाने के लिए यहाँ छोड़ गए। आपने 4-5 थानों की तफ्तीश भी देखी होगी यहाँ आके भी बंद हो गए हो आगे पता नहीं आपका क्या बनना है। इन सारे मामलात में आपकी फैमिली का कितना गुनाह है मुझे बताएं। फैमिली का जी कोई गुनाह नहीं ना उसका गुनाह ये है कि उन्होंने आपको पैदा किया है। बतेरे शेर जी डकीते ने अंदर सारे वो शेर हैं आप गीदड़ हो असि भी शेर आप लोगों को अगवा करते हो पैसों की खातिर अगर पैसों के खातिर गैरत की खातिर अगर आप कत्ल करते हैं गैरत की खातिर आप कत्ल करते हैं तो वो अलग बात थी। अगर आप ये बात कहना कि मैं यहाँ हवालात में शेर बंद हैं यहाँ शेर नहीं है इनके वालदेन से जाके पूछें पता नहीं किस किस थानेदार के तरले कर रहे हैं किस किस थानेदार की मिन्नतें कर रहे हैं किस किस जज के पास जाकर तरले कर रहे हैं किस किस वकील को करा रहे हैं अपनी कौन कौन सी चीज़ उन्होंने फरोख्त की है अपने कपड़े बेच दिए अपना जेवर बेच दिया बहुत कुछ बेच दिया। ये शेर नहीं है जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी फैमिली से जाके पूछो। आप लोग यहाँ पर 3 टाइम बड़े आराम से सिगरेट भी पीते हो खाने भी खाते हो वो पीते होंगे लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं आपके वालिदिन की माएँ बहनें भाई वो लोगों को तरले करते फिर रहे हैं साढ़े बच्चे ना सुलह कर लो दिन दे आ रहे ईद सिर ते आई है क्या कहेंगे इस पर। उन्होंने पैसे लैन का सर मसला ही ठीक है उन्होंने मैटर ही मैं चुक के गया मैं अपना गुनाह मनना ठीक है मैं गलती की मैं सजा मिलती पई है मुझसे। आपके घर वालों का कसूर क्या है जो मुसीबत आ जाती है पूछ के नहीं आती मेरी जान मैं कहता हूँ कि गुनाह आपने किया है चलो हुण उन्होंने नहीं चलो चुक के मैं गया मेरा कसूर है मैंने सजा मिलती पई है ठीक। अम्मी याद आती है नहीं भाई याद आते नहीं बहनें याद आती हैं शायद नहीं जी याद आते उन्होंने पैदा नहीं किया पैदा किया है जी फिर क्यों नहीं याद आती बस वैसे जी मेरा माइंड आपके पीछे पता नहीं वो बेचारी क्या कर रही होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी जो 4 मुलजम आपके डंकी लगा के फरार हो गए हैं पुलिस क्या उनकी तलाश में भी कुछ छापे छुपे मारे छापे छुपे मार रही है मारे 1-2 उनके भाई पकड़ कर ले गया वो छूट गया। नाजरीन जो मुलजिम फरार हो गए हैं डंकी लगाकर उनके जो भाई हैं पुलिस ने ज़ाहिर बात है विग में उनको गिरफ़्तार किया ताकि मुद्दई मुकदमा को इंसाफ मिल सके। ताहाल पुलिस कितने दिन उनको अपने पास रखती है आखिरकार ये ज़ाब्ता कानून है और ज़ाब्ता कानून के मुताबिक जो है वो आखिरकार उनको छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद जो है वो पुलिस अब भी जो है वो बिनौने ममालिक में उनकी तलाश के लिए जो है वो एक टीमें तश्कील दे रही हैं। इसके अलावा इंटरपोल से भी राब्ते किए जा रहे हैं ताकि वो जल्द गिरफ़्तार हो जाए। इसका तो गुनाह सिर्फ इतना ही है कि इसने कलाशनकोफ उठाई थी इसने सिर्फ बंदा उठाया था अगवा किया था डेरे पर ले गया था वहाँ पे जाके इसके साथी को जो है वो टेलीफोन आ जाता है 30 लाख रुपया हमें मिल गया इसको छोड़ दें तो इसने जो है वो उस बंदे को छोड़ दिया। लेकिन ये अकेला मुलज़म पकड़ा गया है। मुलज़म के पकड़े जाने के बाद जब इसके साथियों को पता चला कि हमारा साथी पकड़ा गया है और वो यहाँ से रफू चक्कर होने में कामयाब हो गए हैं। ताहाल यहाँ पर SHO जो है वो फैक्ट्रिया उनसे भी बात करेंगे और इसके तफ्तीशी से भी बात करेंगे अली के कि वो किस तरह से इसको गिरफ़्तार। अली आपको गिरफ़्तार कहाँ से किया गया था? डेरे से। कैसे आप सो रहे थे दिन का टाइम था? सो रहे थे दिन का टाइम था। कितने बजे का टाइम था? 12 बजे। फिर क्या देखा आपने? कुछ नहीं देखा क्या पकड़ा गया और थाने में ले गए। फिर यहाँ पर आके जो मुद्दई मुकदमा था जिसने पर्चा दर्ज कराया उसने आपकी शनाख्त भी की? शनाख्त उनको पता था सारी बात का। करीब तरीन रहते थे मुद्दई भी और मुलज़िम? हाँ जी वो मुद्दई और मुजरम जो मेन थे वो एक दूसरे को जानते थे पहले थे। मेरे दोस्त आपने इतना बड़ा जुर्म किया था जिस तरह वो 4 बंदे निकल गए थे आप अपने घर क्यों चले गए? आप भी कहीं गए? मैंने पैसे नहीं लिए थे मेरा जो पैसे लेता है हिस्सा पूरा वो मेन मुजरम होता है। मैंने
जितना मेरा रूल है वो लिखा है, ठीक है। मेन मुलजम, फिर मैं आपको बताऊं, मेन मुलजम इस केस के आप हो, सिर्फ आपको पैसे नहीं मिले। हाँ, बस सिर्फ आपको अगर पैसे मिल जाते तो आपको फिर अपने पे यकीन होता कि शायद मैं मेन मुलजम हूँ। लेकिन आप अगर ये बात कहें ना कि मुझे पैसे मिले नहीं हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेन मुलजम आप हो। असलहा आपने प्रोवाइड किया, बंदे आपने इकट्ठे किए, गाड़ी का जो है वो इंतज़ाम मैंने नहीं किया। किसने किया था? शकील ने, ठीक है। वो उसका दोस्त था, असला भी उसका था। मैं उठा के लेके गया हूँ, मैं साथ आया हूँ, उठा के लेके गया हूँ। जब उठाया था उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी थी कि चलो? नहीं नहीं, वैसे ही। जब आपने उसको गन पॉइंट पे उठाया, अगवा किया, उस बंदे ने आपको कहा नहीं कि अली मैं तो यार आपका गांव का हूँ, पिंड का हूँ, महल्लेदार हूँ, मुझे यार क्यों लेके जा रहे हो? नहीं नहीं, उसे पता था पहले ही। वो आपको जानता था? मुझे नहीं जानता था, उसे जानता था। उन लोगों से कोई मिन्नत समाजत नहीं की? वो उनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया यार था। आपके सामने क्या हुआ? आपने जब अगवा किया, उनका आपस में काल में से कंप्रोमाइज़ हो गया था, ठीक है, कि इन्हें छोड़ दे। हमने छोड़ दिया, उसने पैसे ले लिए, बस। नाजरीन, मुलजम के हवाले से बात की जाए तो मुलजम के ऊपर 365 का मुकदमा दर्ज किया गया है। अगवा बराए तवान का जो है वो मुकदमा बाद में जो है वो जुर्म आज़ाद कर दिया गया है। मुद्दई मुकदमा की जानिब से जो है वो एक ततीमा बयान दिया गया था, जबकि इसके 4 साथी जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो गया। पुलिस भी जगह जगह तलाश कर रही है। मुलजिम को जो है वो एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया है। ताहाल यहाँ पर दूसरे पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो है वो पुलिस अफसरान के हवाले से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अली ने जो ऑफेंस किया है इसकी जो है वो सज़ा क्या है, और इसके अलावा जो है वो इसको गिरफ़्तार किस तरह से किया गया, और आइंदा जो है वो इसका रिमांड लेने का जो है वो सिलसिला कब तक शुरू होगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुलाकात है सेवेदास। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ थाना फैक्ट्री एरिया में। जिस तरह से मुलजम के हवाले से बात की गई, 4 मुलजमान की तलाश में फैक्ट्री एरिया पुलिस जो है वो जगह जगह छापे भी मार रही है। तहाल एक मुलजिम को अभी गिरफ्तार किया गया है। 132 बटा जो है वो 22 मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका जुर्म 365 था। मुलजमान के हवाले से बताता चलूँ कि मुलजमान ने गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए और असले का इस्तेमाल करते हुए एक शहरी को अगवा किया था और अपने डेरे पर ले गए थे, जिस पर जो है वो जाकर 30 लाख रुपये तवान देकर जो है वो फैक्ट्री मालिक को जो है वहाँ से बाजियाब करवाया गया। मेरे साथ यहाँ पर SHO फैक्ट्री एरिया जो है वो मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे। आमिर महबूब साहब, आपने 132 बटा 22 365 का जो मुलजिम गिरफ्तार किया है, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि वकूआ किस तरह से हुआ था, मुलजिम को किस तरह गिरफ्तार किया गया? ये वकूआ इस तरह हुआ था कि ये एक फैक्ट्री मालिक थे सलाउद्दीन साहब। ये अपनी फैक्ट्री से रात को फैक्ट्री बंद करके निकले। जब ये GT रोड पे आए तो उनको आगे से एक कार ने रोका। ये भी गाड़ी में थे, रोकने वाले जो थे वो भी गाड़ी में थे। उन्होंने उनको इनकी गाड़ी से उतारा और अपनी गाड़ी में बैठा लिया, इनकी गाड़ी एक साइड पे लगा दी। फिर वो इनको किसी वीराने जगह पे ले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने उनसे तावान तलब किया। इन्होंने तावान पे भी कर दिया। तो उसके बाद ये तो हमने इनको सबसे पहले तो इनको रिकवर कराया डेटिन्यू को, फिर उसके बाद मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। तो चूँकि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, वैसे भी पुलिस के सोर्सेज मुखबर अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके ज़रिए फिर हर जो भी वसाइल थे उनको बरूए कर लाया। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मदद की और मुलजमान को ट्रेस भी कर लिया और उनमें से एक मुलजम को गिरफ़्तार कर लिया। SHO साहब, ये बताएं कि जो 4 मुलजिम फ़रार हुए हैं उनकी तलाश में क्या पुलिस जगह जगह कुछ छापे मार रही है? ताहाल जिस तरह से DPO साहब ने कहा था कि मुलजमान के जो दीगर साथी हैं उनकी तलाश के लिए भी जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि मुलजिम का यहाँ पर ये कहना है कि मेरे साथी जो है वो डंकी लगाकर बिनोने ममालिक चले गए हैं। उनके अहले खाना भी तो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जिसका ये डेरा था और ये जो 30 लाख रुपए की रकम दी गई थी, ये किसको जो है वो मुद्दई मुकदमा की जानिब से पे की गई थी और कितनी देर में बंदे को जो है वो बाजियाब करवाया था? ये मुलजमान को ही दी गई थी। और ये
डेटिन्यू को रिकवर करवा लिया था हमने मुलजमान से पहले 12-14 घंटों के अंदर अंदर ही। तो रकम तो पे करनी पड़ी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन उस रकम में से तकरीबन 18-19 लाख रुपया रिकवर भी हो चुका है। 30 लाख रुपया दी थी, तकरीबन 18-19 लाख रुपया रिकवर हो चुका है। बाकी जहाँ तक मुलजमों के डंकी लगाकर बाहर जाने का तल्लक है, ये डंकी वाली एक ऐसी लॉजिक है जो कि कोई भी कह सकता है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, कोई इसका लिखा पढ़ा कोई सबूत नहीं है, ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई वीज़ा है जिसको चेक किया जाए ताकि उस पर यकीन हो जाए कि ये लोग वाकई बाहर चले गए हैं। शायद वो लोग इसी इलाके में या किसी दूसरे इलाके में रिहाइश पजीर हों, सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए ये शोर मचाया गया है कि डंकी लगाकर जो है यहाँ से फरार हो गया। क्या आप समझते हैं? इसमें झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। हम इस पे बिलीव नहीं करते कि वो डंकी लगाकर, या तो वो बाहर चला गया ना, उधर से हमें को वीडियो कॉल करे, को पता चले कि ये फ़लाँ मुल्क में चल फिर रहा है या कोई ऐसा, तो फिर तो हम इंश्योर करेंगे ये वाकई फिर उसका कोई दीगर तरीके से तहर्रक करें। अभी सिर्फ यही कह देना कि वो डंकी लगाकर बाहर चला गया है तो ये कोई माकूल बात नहीं है। वैसे चंद दिन पहले तक, तकरीबन 15-20 दिन पहले तक, उसके बाद ये बिल्कुल रूपुश हुए हैं। इससे पहले तो इनके जो पनाह दहिंदगान थे, जहाँ जहाँ ये लोग जो इनको माली तौर पर सपोर्ट करते थे, उन पर उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते रहे हैं, लेकिन अब 15-20 दिनों से सरेदस्त कोई इनका सराग सामने नहीं आ रहा। मेरे साथ यहाँ पर SHO फैक्ट्री एरिया आमिर महबूब मौजूद थे, जिनका कहना था कि 132/22 का जो मुकदमा है 365 का, एक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहाल कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि मुलजमान दीगर जो है वो डंकी लगाकर चले गए हैं या इधर पाकिस्तान में है, लेकिन इस केस में जो है वो जिस तरह से बताया गया पुलिस अफसरान की जानिब से जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को जो है वो बरूए कार लाया गया है। मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले इनकी लोकेशन ली गई, इनके CDR निकलवाई गई और इनका जो है वो डाटा तमाम का तमाम हासिल किया गया। जिस तरह से मुलजम ने भी बताया कि मैं उस वक्त घर था जब मेरी जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसी तरह से पुलिस ने जो है वो लास्ट लोकेशन जो है वो ली थी जो कि इनके घर की आई थी, और पुलिस ने जो है वो DPO शेखुपुरा के अहकामात को जो है वो देखते हुए मुलजम पर रेड किया और मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। ताहाल मुलजम जो है वो इस वक्त हवालात में बंद है और मुलजम का कहना है कि जी मुझे कोई हिस्सा नहीं मिला, मेरा जितना कसूर था मुझे उतनी सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस मुलजम ने कलाशनकोफ का इस्तेमाल किया, कलाशनकोफ उठा ली, इसके अलावा गाड़ी का इस्तेमाल किया और बंदों का इस्तेमाल किया और अगवाकार जो है वो खुद बने और अगवा करके ले गए और वहाँ पर जाके तावान की रकम जो है वो कोई इनका दूसरा साथी ले गया, तो ये टोटल जो है वो इनका साथी कहलाया जाता है। इनका जो है वो साथ बिल्कुल इसने दिया है और राइफल का भी खासकर इस्तेमाल किया गया। जिस तरह से मुलजम ने बताया कि मैंने गन पॉइंट पर जो है वो शहरी को अगवा किया था और अपने डेरे पे ले गया था। कुछ ही देर बाद मुझे बजरिया टेलीफोन जो है वो कहा गया कि इसको रिहा कर दो। मुझे भी समझ नहीं आई रिहा करने की वजूहत क्या है, लेकिन इनके जो दीगर साथी थे उन्होंने जो है वो तावान की रकम ले ली थी, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो इसको भी 3 लाख रुपए जो है वो उसमें से हिस्सा मिला था। ताहाल मुलजम इस वक्त एक हवालात में बंद है। 4 मुलजमान की तलाश में पुलिस जगह जगह जो है वो छापे मार रही है। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।